लो जी दोस्तों, एक अमीर लोगों का अमल पता चला है। पता क्या चला है, मैं खुद करता हूं, है जी। कदे चमके नसीबांदा सितारा या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये बड़ा मुझे पसंद है ये शेर। तो अल्लाह ताला नसीबों का सितारा चिपका देते हैं। तो अमल देखें, मुझे भी वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए कि अमीर लोगों का वजीफा पता चल गया, है जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये अमल आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने लगा हूं। सही तरीका नहीं बताते लोग। एक लफज है जी, एक लफज है। और कोई मसल्ला नहीं बिछाना, कोई शब बेदारियां नहीं करनी है। शब बेदारी समझते हैं? शबदारी लोग कहते हैं ना, ये शॉर्टकट में खासकर लाहौर ये कहते हैं हमारे शबदारी, ठीक है जी। शब बेदारी यानी रात को बेदार रह के इबादतें करना, वजीफे करना कुछ नहीं है, चलते फिरते एक लफज है। और जितने अमीर लोग हैं वो करते हैं, और मैं भी। अब आप खुद सोच लें कि लोग कहते हैं तू आप पे अमीर है जे सानू वजीफा देना है अमीर लोगों का ये अमल है कि अगर कोई बंदा बेबसी की इंतहा को पहुंचा हो ना, है जी। ये तो देखिए, गरीब से गरीब बंदा भी अमीर हो जाता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं ना वो भी करते हैं। दिन बर रात पैसे की बारिश हो रही है, ऑनलाइन कमाइयां कर रहे हैं। मैंने एक बंदा देखा है, इतना गरीब था। ये बर्तन होते हैं ना, ये बाहर फेरी वाले भांडे ले लो इस तरह की आवाज लगाते हैं। ये बंदा, इस तरह के बंदे गाड़ियों पर आ गए। अब गाड़ियों पर वो बर्तन ले जाकर होल सेल बेच रहे। अल्लाह ताला ने ऐसे दिन फेरे। और जो हैं ही अमीर लोग, हैं जी, वो लाजमी अमल करते हैं, इसीलिए वो अमीर हैं। वरना हो नहीं सकता कि जो बंदा ये अमल, देखें, ये जरूरी नहीं कि वो अमल करता है तो अमीर हुआ है। लेकिन याद रखें कि जो बंदा ये अमीर हालत में ये अमल करता है ना, वो और अमीर हो जाता है। ऑनलाइन एक बंदा काम करता है, कोई काम उसका नहीं है, फिर चलता फिरता है। घर में उसके इतने अखराजात हैं, रोज़ का 7-8 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया का रोज़ वो खा जाता होगा। घर में अपने 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो 10 हज़ार रुपया वो खा जाता है। 3 लाख रुपया महीना उसका खर्चा है। सारे जो अखराजात होते हैं, यूटिलिटी बिल हो गए, फीसें हो गई बच्चों की, ट्यूशन की, इस तरह स्कूल की, जो भी मतलब है। अब देखें, एक बंदा होता है बेचारा, वो कहते हैं कि किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। एक बंदा मैं देखता हूँ, वो 15 हज़ार 10 हज़ार महीने की तनख्वाह लेता है, और एक देखता हूँ कि 10 हज़ार रोज खर्च करता है। अब ये हो नहीं सकता कि 10 हज़ार कमाता है तो तब खर्च करता है, नहीं। जो बंदा 50 हज़ार कमाए वही 10 हज़ार खर्च कर सकता है, और जो बंदा 50 हज़ार कमाए 15 लाख महीना बनता है। चले छोड़ें, फजूल बात है। लोग कहते हो यार, लोग कहते हैं कि बड़ी फजूल बातें आप कर जाते हो, तहमीद बांधते हो। और मेरे भाई, तहमीद बांधता हूं तो ये वीडियो आप तक पहुंचती है। अब आधे मिनट की वीडियो हो ना, तो आप तक ये वीडियो यूट्यूब का एल्गोरिथम पहुंचाएगा ही नहीं। ना वीडियो आएगी, ना रवेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये वो हिसाब है। लोग मुझे कहते हैं तहमीद बांधते हो, तहमीद बातों में, वजीफा बताने में लेट करते हो। जब वीडियो होती है ना 5-6 मिनट की, फिर ये आप तक आती है। अब बंदा बनाए 1 मिनट की वीडियो, तो फिर साल बाद कोई एक वीडियो यूट्यूब चला दे। मैं पता क्या चाहता हूँ, ये वीडियो आप तक पहुंचा करे ताकि आपको फायदा हो, है जी। फिर ना भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, ना आप कमेंट कर सकोगे। तो बहरहाल जी, अमल सुने, गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इससे भी मेरी वीडियो और लोगों तक जाएगी, और जितने ये अमल करेंगे आपको फायदा होगा। नहीं यकीन तो करके देख लो। एक कमेंट करो, और अपना नाम, अपने शहर का नाम लाजमी बताया करो, क्योंकि मैं नामों से आपको पहचानता हूँ, और बड़ी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और अल्लाह ताला के फजल से अगर मैं किसी के लिए दुआ करूँ ना, फ़ौरन कबूल होती है। अपने लिए करूँ तो मैं थोड़ा सा, मुझे बड़ा इंतज़ार, बल्कि कई बार तो सालों तो करना पड़ जाता है इंतज़ार। लेकिन ये मेरा दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह के हुक्म से। तो अमल सुने कि जो बंदा भी चाहता है कि अमीर हो, जो कि मैं भी करता हूँ, और अल्लाह ताला बेनियाजी से देता है, बे इंतहा अता करता है। वो क्या अमल है? एक लफज है। क्या लफज है? जब भी छींक आए ना, तो क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल। वो बंदा कभी गरीब नहीं होगा। यहां पर एक पेंसिल लो ना अपने पास, मेरी ये वीडियो बंद नहीं करना, इसी तरह किसी को आवाज मारो
तो पेंसिल लाए और कागज़ लाए, उस पर लिख लो। छींक आते वक्त निच, पंजाबी में निच कहते हैं, समझ गए? जब आपको छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। बस इंशाल्लाह कभी आप गरीब नहीं होगे। एक लफ्ज़ ये, और दूसरा भी सुन लें, यानी कि इसी के साथ ही है, दोनों आपको करने पड़ेंगे। जब भी आप घर में दाखिल हो जाओ कहो अस्सलाम वालेकुम। अब मैं कल अपने घर में दाखिल हुआ, घर में कोई नहीं था, बाहर ताला लगा हुआ था। दाखिल हुआ मैं, ताला मैंने खोला, अब ज़ाहिर है घर में तो कोई नहीं, अब किसको सलाम करें? तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। इतने आवाज में कहो कि आपके ये कान सुन लें, यानी आप देखें खाली घर को भी सलाम करना है। और फिर साथ ही क्या कहो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मैं कहता हूँ। अब आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, कोई भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी, या कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे लिए ये काफ़ी है। और इसके बाद एक बार कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। याद रखें कि ये अमल चंद दिन में आपको आसमानों तक पहुंचाता है। और एक छोटा सा और अमल भी सुन लें, अमीर लोग जितने भी इशारे करते हैं, वो अमल है कि सुबह की 2 सुन्नतें पढ़ो। ठीक है, सुबह की 2 सुन्नतें, फजर की 2 सुन्नतें पढ़ो। और इसके बाद 100 मरतबा कहो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और फिर इसके बाद 2 फर्ज पढ़ लो। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करो, और इसके बाद दुरूद पाक पढ़ के एक बार सूरह इखलास पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जब छींक आए, ये मेन चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है जी, ये इसको मामूली ना समझिएगा। हो सकता है ज़्यादातर लोग मेरे सुनने वाले कहते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपने क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए मेरी बात? रब्बिल आलमीन भी कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल, कि अल्लाह तूने जिस हाल में भी रखा तेरा शुक्र है, ए तमाम आलमों के मालिक तेरा शुक्र है जी। तो जो बंदा ये अमल करता है ना, कोई उसे अल्लाह ताला खैर करे ऐसी बीमारी नहीं लगती जो उसकी जिंदगी को अजीरन कर दे। छोटी मोटी तकालीफ बीमारियां आती रहती हैं, बल्कि कई ऐसे भी औलियाए किराम गुजरे हैं कि जब उन्हें बुखार होता, कोई छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम होता, खुश होते कि यार इससे हमारे गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे जंगल में आग लग जाए ना तो दरख्त खत्म हो जाते हैं, इसी तरह। तो बाकी ऐसी बीमारी नहीं लगती जो जिंदगी का रोग बन जाए, याद रखें। और वो बंदा कारोबार में भी हमेशा ऐसे उसको देखें, कुछ छोटी सी चीज़, केले का रेट ठिया लगा के वो बंदा बैठ गया। अब बंदा बेचारा वो क्या कमाता होगा गरीब, लेकिन उसमें भी उसको इतनी रिज़्क अल्लाह देता है कि सोना वो घर चलाता है अपना, सोना वो इतना ज़बरदस्त उसके हालात होते हैं। अगर किराएदार है किसी का, किराया बेधड़क होकर देता है, कोई डर नहीं। और अगर ये तलब रखता है तो अल्लाह उसको अपना मालिक मकान भी बना देता है, यानी जिस मकान में वो रहेगा वो अपना उसका ज़ाती हो जाएगा। वो कहता है ना, या इलाही तू मुझे इतना तो मुतबिर कर दे कि ये जिस मकान में मैं रहता हूँ उसे घर कर दे। तो ये मेरे ख्याल किसी कुंवारे किसी छड़े की ये शेर है, यानी मकान को घर करने से मुराद ये होता है कि मेरी शादी हो जाए जी। तो ये अमल करें। 3 अमल मैंने बताए हैं। एक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल जब छींक आए, दूसरा है अस्सलामु अलैकुम जब घर में दाखिल हो जाओ, है जी। और एक बार सलाम के बाद दुरूद पाक पढ़ के कोई भी पढ़ लो। मैं जो पढ़ता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब सरकार इसके बाद एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ो। और सुबह के वक्त सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 100 मरतबा जो पढ़ेगा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कभी किसी से वो पूछता हुआ नहीं मिलेगा कि यार तू मैनू कोई वजीफ़ा दस। आजमा के देखें। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।